सागर की मछली सागर से अपरिचित रह जाती है। इसलिए नहीं कि सागर बहुत दूर है, इसीलिए कि सागर बहुत निकट है। जो दूर है वो दिखाई पड़ता है, जो निकट है वो आंख से ओझल हो जाता है। दूर को जानना कठिन, निकट को जानना भी। और जो निकट से भी निकट है उसे जानना असंभव। इसे थोड़ा हम ठीक से समझ लें, क्योंकि अंतर यात्रा में अत्यंत अपरिहार्य है जानने से। पूछते हैं लोग, कहाँ खोजें परमात्मा को। पूछते हैं कि जो भीतरी छिपा है वो भूल कर पे गया है। पूछते हैं कि जो इतना करीब है कि हृदय की धड़कन भी उतनी करीब है, सांसें भी उतनी पास नहीं स्वयं के, वो भी बिछो कैसे गया। जो मैं स्वयं ही हूं उस हसरत की विस्मृति कैसे हो गई। और उनका पूछना तर्कयुक्त मालूम पड़ता है। प्रतीत होता है वे जो पूछते हैं ठीक ही पूछते हैं, और लगता है कि होना नहीं चाहिए था ऐसा। जो मेरे भीतर ही छुपा है उसे ही मैं नहीं जान पाता हूँ। जो मैं ही हूं वो भी अपरिचित रह जाता है। तो फिर परिचय किससे होगा, पहचान किससे होगी, ज्ञान किसका होगा। जब पात ही छूट जाता है हाथ से तो दूर को हम कैसे पा सकेंगे। और ऐसा नहीं कि वो आज पास हो गया हो, वो सदा से ही पास है। अनंत अनंत काल से पास। उत्तर क्षण भर को भी हमारा छूटना और दूर होना नहीं हुआ है। हम जहां भागे वो हमारे साथ भागता है, हम जहां जाएंगे वो हमारे साथ जाता है। नरकों में भी वो हमारे साथ यात्रा करता है, और स्वर्गों में भी, पाप में भी वो हमारे साथ उतना नहीं खड़ा होता है जितना पुण्य में। ये कहना भी ठीक नहीं है कि साथ खड़ा होता है, क्योंकि जो हमारे साथ होता है उससे भी थोड़ी दूरी होगी। हमारा होना और उसका होना एक ही बात है। अगर ये सच है तो इस जगत में बड़ा चमत्कार हो गया कि हम अपने को ही खो बैठे। जो असंभव मालूम पड़ता है, अपने को कैसे खोया जाता। अपनी छाया तक को खोना मुश्किल है, हम अपनी आत्मा को खो बैठे हैं। ये कैसे हो सकता है। और ये हुआ। उसके होने की घटना कैसे घटती है वही इस सूत्र का ताना है। इस सूत्र में प्रवेश करने के पहले इसके बुनियादी आधार समझ लें। आंख की सीमा एक परिधि, उससे ज्यादा दूर हो तो आंख नहीं देख पाती, उससे ज्यादा पास हो तो भी आंख नहीं देख पाती। आंख के देखने का एक विस्तार है। किसी चीज को आंख के बहुत पास ले आए, फिर आंख नहीं देख पाएगी। बहुत दूर ले जाए तो भी आंख नहीं देख पाएगी। तो एक क्षेत्र है जहां आंख देखती है, और इस क्षेत्र के उस पार या इस पार आंख अंधी हो जाती है। और आप तो इतने निकट हैं कि आंख के पास ही नहीं, आंख के पीछे है। यही अर्थ है। ऐसा समझिए कि दर्पण के सामने खड़े हैं तो एक खास दूरी से दर्पण पर ठीक प्रतिबिंब बनता है। अगर बहुत दूर चले गए तो फिर दर्पण पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। बहुत पास आ जाए कि आंख को दर्पण से नहीं लगा ले तो प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा।
लेकिन यह मामला ऐसा है कि आप दर्पण के पीछे खड़े, इसलिए दर्पण पे प्रतिबिंब बनने का कोई उपाय ही नहीं। आंख आगे है, आंख पीछे नहीं। आंख देखती हो उसको जो आंख के आगे हो, आंख उसको कैसे देखे जो आंख के पीछे। कान सुनते हैं उसको जो कान के बाहर है, कान उसको कैसे सुने जो कान के भीतर है। आंख बाहर खुलती है, कान भी बाहर खुलते हैं। मैं आपको छू सकता हूं, अपने को कैसे छू? और अगर अपने शरीर को भी छू लेता हूं इसीलिए, तो वो इसीलिए कि शरीर भी मैं नहीं हूं, वो भी पराया है, इसलिए छू लेता हूं। लेकिन जो मैं हूं, जो छू रहा है, उसे कैसे छू? उसे किससे छू? इसलिए हाथ सब छू लेते हैं और खुद को नहीं छू पाते। आंख सब देख लेते हैं और खुद को नहीं देख पाते। अपने लिए हम बिल्कुल अंधे। हमारी कोई इंद्री काम की नहीं है। जिन इंद्रियों से हम परिचित हैं, वो कोई भी काम की नहीं। अगर कोई और इंद्री का उद्घाटन न हो जो भीतर देखती हो, अगर कोई और आंख न खुल जाए जो भीतर देखती हो, जो पीछे देखती हो, जो उल्टा देखती हो, कोई कान न खुल जाए जिस पर भीतर की ध्वनि तरंगें भी प्रभाव लाती हो, तब तक हम स्वयं को देख और जान और सुन न पाएंगे। तब तक स्वयं को छूने का कोई उपाय नहीं। जो निकट है वो चूक जाता है, जो निकट से भी निकट है वो असंभव। इसीलिए मछली सागर को नहीं जान पाती। दूसरी बात, सागर में ही पैदा होती, सागर में ही जीती, सागर ही उसका भोजन, सागर ही उसका पेय, सागर ही उसका प्राण, सागर ही सब कुछ। फिर सागर में ही मरती और लीन हो जाती।